हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं बहुत करीब हैं। कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षाएं, ठीक है, उनमें सामाजिक विज्ञान विषय में पेपर में प्रश्न आता है। मानचित्र का प्रश्न होता है। भारत के मानचित्र पर कुछ स्थानों को भरना होता है। देखिए, यह प्रश्न जो है बच्चों, वह पूरा का पूरा 10 नंबर में आता है। 5 नंबर में ऐतिहासिक चीज़ें भरनी होती हैं और 5 नंबर में भरनी होती हैं भौगोलिक चीज़ें। दोनों ही भूगोल भारत के मानचित्र पर ही भरना होता है। तो इस वीडियो में हम आपको भारत का मानचित्र भरना सिखाएंगे। देखिए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वही चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं इसमें। तो इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपके 10 नंबर पूरी तरह से एकदम श्योर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए आपके सामने भारत का मानचित्र है। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन यानी 5 प्रश्न जो है, 5 प्रश्न ऐतिहासिक आते हैं, इतिहास से। ठीक है, जैसे ऐतिहासिक स्थल भरने होते हैं, ऐतिहासिक शहर भरने होते हैं। ठीक है, और 5 प्रश्न जो है वो आते हैं किसमें, भूगोल से आते हैं, जिसमें कि कृषि क्षेत्र, किसी खास फसल का क्षेत्र, सीमेंट उत्पादन क्षेत्र, कोई उद्योग हो गया, तो वन क्षेत्र हो गया, या मिट्टी हो गई। तो इस तरह से भरने आपको आते हैं। यानी 5 इतिहास से, 5 भूगोल से, टोटल कितने हो गए, 10 प्रश्न हो गए। 10 प्रश्न कितने में से, 70 में से। ठीक है, तो 70 में से 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 10 के 10 एकदम मैथ की तरह से इसमें नंबर आते हैं। तो इसलिए आपको यह वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बने रहना है हमारे साथ लास्ट तक। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, भारत का यह मानचित्र है। इसमें ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर है। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है, उत्तर। तो नीचे क्या हो गई, दक्षिण हो गई। इधर दाहिनी ओर पूरब है, तो बाएं क्या हो गया, पश्चिम हो गया। सबसे पहले आपको देखना है, अगर हम इतिहास के प्रश्नों की बात करें तो इतिहास के प्रश्न देखिए 4 महानगरों से भी आते हैं। इतिहास के प्रश्न, कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं, वो बारी बारी से हम सब बताएंगे आपको। तो सबसे पहले 4 शहर आप जान लीजिए, वहाँ से इतिहास के प्रश्न काफ़ी जुड़ते हैं और इन 4 शहरों में से ज़रूर आता है। तो सबसे पहला आपका शहर है जो है भारत की राजधानी, जिसका नाम है नई दिल्ली। क्या नाम है, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। नई दिल्ली से क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। वह स्थान भरिए, वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ भरेंगे, नई दिल्ली। और देखिए कहाँ भरेंगे, उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर में एकदम और पास में आएंगे। ये जो उत्तराखंड का ये वाला एरिया है, इसके बाईं तरफ आएंगे और यहाँ पर बिल्कुल बीच में नई दिल्ली भर देंगे। ये नई दिल्ली का स्थान आप लोग देख लीजिए, भारत की राजधानी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि वह स्थान जहाँ पर कुतुब मीनार स्थित है, नई दिल्ली होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन भी इसी से, नई दिल्ली से है। वह स्थान जहाँ शाहजहाँ का मकबरा है, सॉरी, हुमायूं का मकबरा है। वह स्थान जहाँ हुमायूं का मकबरा है, क्या है, नई दिल्ली या दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी नई दिल्ली से होगा। क्या होगा, वह स्थान जहाँ शाहजहाँ द्वारा बनाया गया लाल किला स्थित है, नई दिल्ली। ठीक है, ये इतिहास से प्रश्न है। वह स्थान, अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पर 1911 ईस्वी में राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित किया गया, तो वह स्थान भी क्या है, नई दिल्ली है। यानी बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, नई दिल्ली से मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। वह स्थान जहाँ इंडिया गेट स्थित है, कहाँ पर, नई दिल्ली। वह स्थान जहाँ राष्ट्रपति भवन है, नई दिल्ली। वह स्थान जहाँ संसद है, नई दिल्ली। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको यहाँ नई दिल्ली से मिल जाएंगे। और भी प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो ये नई दिल्ली हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट शहर है भारत का, वो है आपका मुंबई। मुंबई की स्थिति देख लीजिए, ये गुजरात है। गुजरात के जस्ट नीचे आएंगे आप, बिल्कुल यहाँ पर तट के पास, नई दिल्ली।
वह स्थान जो भारत का पश्चिमी छोर पे एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। अब तो मुंबई हो गया, पहले इसको कहते थे बम्बई। क्या कहते थे? बम्बई, मुंबई। वह स्थान जो भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहलाती है, मुंबई। वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई, कहाँ? मुंबई। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, मुंबई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। ठीक है, अब अगला पूरब में आइए। पूरब में कौन सा पड़ेगा? कोलकाता बंदरगाह है। वह स्थान जो प्राचीन भारत में ब्रिटिश की राजधानी हुआ करता था, कलकत्ता, यानी अब कोलकाता। वह तो ये है कलकत्ता। इससे इतिहास का क्वेश्चन बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, या मानचित्र में वह स्थान भरिए जहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। तो आपको इसे गोल गोल करना है और यहाँ पर इस जगह पे, इधर बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, तो कोलकाता यानी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अक्सर, वो है विक्टोरिया मेमोरियल। क्वेश्चन आएगा, वह स्थान जहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, तो आंसर होगा कोलकाता। यानी आपको भरना होगा, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर भरिए। तो वह स्थान जहाँ फोर्ट विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, तो क्या? कोलकाता यानी कलकत्ता। आपको ऐसे गोल गोल करना है और यहाँ पे लिख देना है कलकत्ता, और आपका 1 नंबर पक्का। अब आइएगा दक्षिण में। तो ये दक्षिण में है, भारत का चौथा सबसे बड़ा महानगर है मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है इतिहास वाला कि वह स्थान बताइए या भारत के मानचित्र में उसे अंकित कीजिए जहाँ पर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो आंसर है मद्रास। अगला क्वेश्चन हो सकता है, वह स्थान बताइए या भारत के मानचित्र पर उस स्थान को अंकित कीजिए जहाँ पर सेंट जॉर्ज किला स्थित है। ठीक है, तो ये थे भारत के 4 महानगर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास यानी चेन्नई। इन्हीं में से आपको 1, 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से लेकर 3 क्वेश्चन इन्हीं शहरों से मिल जाएंगे। आउट ऑफ 5 इतिहास के 5 प्रश्नों में से 1 से लेकर 3 प्रश्न इन्हीं चारों शहरों से मिल जाएंगे किसी ना किसी रूप में। तो इन चारों शहरों को भरना आप जान लीजिए, चारों शहर कहाँ पर हैं, और उनसे जो क्वेश्चन हमने बताए हैं आप क्वेश्चन को देख देख के बार बार देख करके याद कर लीजिए कौन से क्वेश्चन किस शहर से संबंधित हैं। आगे आने वाले वीडियो में और हम बताने वाले हैं जिससे सारा कुछ, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अब आइए देखते हैं कि भूगोल से किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। भूगोल से किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि देखिए, दिया होगा भारत का वह क्षेत्र, क्या दिया होगा? भारत का वह क्षेत्र जहां जूट उत्पादन होता है, जूट उत्पादन होता है, और ब्रैकेट में ऐसे दिया होगा इस तरह से, और इस तरह से संकेत दिए होंगे कि ऐसे दिखाना है। यानी भारत में वह स्थान जहाँ पर जूट पैदा किया जाता है उसको आपको ये बना के दिखाना है 1 नंबर में। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन आते हैं भूगोल के। तो पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट होता है, तो आप उसको ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे ये, और लिख देंगे जूट उत्पादक क्षेत्र, और आपका 1 नंबर पक्का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हो सकता है वह स्थान, क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन, वह स्थान भूगोल का बता रहे हैं जहां काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है, वह स्थान नहीं बल्कि वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और उसको आपको कैसे दिखाना है, ऐसे 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 करके दिखाना है। 1 नंबर का सवाल है। तो काली मिट्टी जो है वो दक्षिण भारत में पाई जाती है, दक्कन के पठार में और गुजरात में। तो आपको इस प्रकार से करके गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है आपको इस तरह से दिखा देना है और लिख देना है काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी का क्षेत्र, और 1 नंबर पक्का। यानी इस तरह से भूगोल के 5 प्रश्न आएंगे और 5 आएंगे इतिहास के। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में बाकी के और संभावित क्वेश्चन हम आपको बता देंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि ये 5 और 5 10 प्रश्न जो आने हैं वो भारत के मानचित्र से ही आने हैं, विश्व के मानचित्र से नहीं आने हैं। मानचित्र आपको परीक्षा हाल में ही दिया जाएगा, जैसे पेपर आपको दिया जाता है। और कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में आएगा। 2 प्रश्न आएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्वेश्चन नंबर 14 इतिहास का होगा, क्वेश्चन नंबर 28 भूगोल का होगा। आप लोग आंसर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।